जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयाँ खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसी बीमारी से फिर से पीड़ित हो जाते हैं। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें अगर जड़ से ख़त्म ना किया जाए तो वे बार बार आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोग को जड़ से ख़त्म करने के बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में ज़्यादा कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। वात पित्त कफ यानी त्रिदोष सिद्धांत क्या है? जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वात पित्त कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान है? हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा हुआ हो तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 1, वात दोष। वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियाँ इसी वात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण होता है। अब जान लेते हैं वात का शरीर में स्थान क्या है। वात का शरीर में मुख्य स्थान कोलन यानी पेट माना जाता है। इसके अलावा नाभि से नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांग, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान है। वात का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वात प्रकृति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में रूखापन, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज, नींद की कमी, आंखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होंठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता, ये भी वात के मुख्य लक्षण हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी, जल्दी क्रोधित हो जाना, चिढ़ जाना, जल्दी डर जाना, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी स्थिति पाई जाती है। नंबर 2, पित्त दोष। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करता है वही पित्त है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में इसे अगर समझे तो हम जो भी कुछ खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। जान लेते हैं पित्त का शरीर में स्थान। शरीर में पित्त का मुख्य स्थान पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। पित्त का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी ना बर्दाश्त कर पाना, शरीर का कोमल और स्वच्छ होना, बालों का जल्दी सफेद होना आदि पित्त के लक्षण है। इसके अलावा मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर आना, शरीर के अंगों से बदबू आना, ये भी पित्त के कारण ही होता है। नंबर 3, कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों को पोषण करता है और बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियमित करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य आदि कफ के गुण हैं। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। जान लेते हैं कफ का शरीर में स्थान। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा और वसा भी कफ के निवास स्थान है। कफ का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कफ प्रकृति वाले लोगों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है, भूख, प्यास और गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती, शरीर में कटीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर, खुशमिजाज, कोमल और गोर रंग के होते हैं। अब आप तीनों दोषों से भली भांति परिचित हो चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।